एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स हम पढ़ रहे हैं और हम चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट जो है ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को देखें। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए जो है मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। हम जब भी एक जो फ्लावरिंग प्लांट है उसको डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए हम उस फ्लावरिंग प्लांट के मुख्तलिफ जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं उन फीचर्स को देखते हैं। तो आगे देखें कि द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी, जो डिस्क्रिप्शन होगा किसी भी प्लांट का, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, वो कैसे होना चाहिए? ब्रीफ होना चाहिए, वो शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा उसमें वजाहतें नहीं होनी चाहिए। इन अ सिंपल वे, सिंपल अंदाज में होना चाहिए ताकि हर किसी को समझ आ सके, उसमें मुश्किल ना हो। साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए। जो डिस्क्रिप्शन है किसी भी प्लांट की, डिस्क्रिप्शन जो है किसी भी प्लांट की जो वजाहत है वो किस में होनी चाहिए? साइंटिफिक लैंग्वेज में होनी चाहिए। प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, जो प्लांट की, फ्लावरिंग प्लांट की डिस्क्रिप्शन है वो एक, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन। अब ये जो स्लाइड है इसमें जो टेक्स्ट है, नेक्स्ट जो स्लाइड्स मैं पढ़ाता हूँ उसमें इसकी समझ आ जाएगी। द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विथ इट्स हैबिट। हम जब भी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले उसके हैबिट को देखते हैं, फिर इसके बाद प्लांट के जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, मींस जो रिप्रोडक्टिव से हट के कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के, उनको हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखते हैं। प्लांट के रूट्स को देखते हैं, प्लांट के स्टेम को देखते हैं और प्लांट के जो लीव्स है उनको देखते हैं। एंड देन किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं? जो प्लांट के फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं, और इसके बाद इनफ्लोरेसेंस को देखते हैं। इनफ्लोरेसेंस मींस जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की प्लांट के ऊपर, उसको देखते हैं। और फिर फ्लावर के जो पार्ट्स है उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो इस सीक्वेंस में हम जो है एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट देखें कि आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फार्मूला आर प्रेजेंटेड। जब हम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब कर लेते हैं तो फिर हम एट द एंड क्या करते हैं कि किसी तरह फ्लोरल ये डायग्राम बना लेते हैं। ये जो पूरा ये डायग्राम है, ये क्या है? ये फ्लोरल डायग्राम है, और ये जो नीचे है ये क्या है? फ्लोरल फार्मूला है। अब नेक्स्ट इसको भी जो स्लाइड्स आ रहे हैं उनमें देखते हैं कि फ्लोरल डायग्राम कैसे होता है, जो फ्लोरल फार्मूला है ये कैसे होता है। द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। जो फ्लोरल फार्मूला होता है उसमें ऐसे सिंबल्स होते हैं, ये देखिए ना, ये ऐसे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि इस फार्मूले में ये सिंबल्स दिखाए गए हैं। इनको भी आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। नेक्स्ट, इन द फ्लोरल फार्मूला, अब फ्लोरल फार्मूला में अगर कहीं पर ये बी आर है तो बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट। अगर किसी भी प्लांट के फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला है तो उस फ्लोरल फार्मूले में अगर बी आर भी लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि जो फ्लावर है ये फ्लावर क्या है? ब्रैक्टिएट है। अब एक तो ये है ना, ये लीव्स की तरह स्ट्रक्चर जिनको हम सेपल्स कहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है ये लीव्स हो सकते हैं यहाँ पर बेस पर। तो अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट मौजूद है, इन लीव्स को ब्रैकेट लीव्स कहते हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? ब्रैक्टिएट कहते हैं। और इसके जो फ्लोरल फार्मूला होता है उसमें हम बी आर जो है लिखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर फ्लोरल फार्मूला में क्या है? के है, तो इट मीन्स कि ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? ये कैलेक्स को प्रेजेंट कर रहा है।
कैलेक्स जो प्रीवियस लेक्चर्स है उनमें हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कैलेक्स को, कि कैलेक्स किसे कहते हैं। ये जो सेपल्स है, इन सेपल्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इन सेपल्स को कलेक्टिवली कैलेक्स कहते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला में जो के होगा वो किस चीज़ को, कैलेक्स को प्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर फ्लोरल फार्मूला में जो है सी है तो सी करोला को प्रेजेंट करेगा। ये देखिए, ये जो कलर्ड पेटल्स है, ये कलेक्टिवली इन पेटल्स को हम क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। तो सी जो होगा फ्लोरल फार्मूला में, ये करोला को या कलेक्टिवली पेटल्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो है, अगर फ्लोरल फार्मूला में पी होगा तो ये जो पी है ये पेरियंथ को रिप्रेजेंट करता है। कुछ फ्लावर में जो सेपल्स होते हैं वो पेटल्स के साथ अटैच होते हैं, तो अगर सेपल्स और पेटल्स आपस में अटैच है तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। नेक्स्ट है कि इन द फ्लोरल फार्मूला ए फॉर एंड्रूशियम, ये जो होगा फ्लोरल फार्मूला में ये एंड्रूशियम को रिप्रेजेंट करता है। अब एंड्रूशियम हम जानते हैं कि जो फ्लावर है इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये जो है ये स्टेमन्स जो है, तो इन स्टेमन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, तमाम स्टेमन्स को कलेक्टिवली एंड्रूशियम कहते हैं। तो ये जो फ्लोरल फार्मूला है इसमें जो ए होगा फ्लोरल फार्मूले में, ये ए किस चीज़ के लिए है, एंड्रूशियम के लिए। और एंड्रूशियम जो है फ्लावर में जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एंड्रूशियम कहते हैं। और फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, ये स्टेमन्स, ये जो है स्टेमन्स जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और स्टेमन्स जितने भी है इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एंड्रूशियम कहते हैं। नेक्स्ट है कि इन फ्लोरल फार्मूला जी फॉर गाइनोशियम, फ्लोरल फार्मूला में जो जी होगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है। तो और गाइनोशियम किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इस फ्लावर में, ये जिसको हम कार्पल कहते हैं। और ये कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। तो कार्पल अगर एक है या ज़्यादा है, जितने भी है, तो तमाम जो कार्पल्स है या रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फ्लावर में, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। और फ्लोरल फार्मूला में जो जी होगा वो किस चीज़ के लिए होगा, ये जी गाइनोशियम के लिए होगा। नेक्स्ट है कि इन द फ्लोरल फार्मूला अगर जी के अंडर इसी तरह जी के अंडर लाइन है तो फिर इसकी क्या मानी बनती है फ्लोरल फार्मूला में, कि ये जो जिस फ्लावर का ये फ्लोरल फार्मूला है उस फ्लावर में जो ओवरी है वो क्या है, ये ओवरी इसकी क्या है, सुपीरियर है। मींस ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये मैं डॉट डाल रहा हूँ, ये फ्लावर का थैलेमस है और इस थैलेमस के साथ ये ओवरी क्या है, ये अटैच है। लेकिन ये ओवरी ऐसे अटैच है कि जो दूसरे ये स्ट्रक्चर अटैच है इस थैलेमस के साथ, दूसरे स्ट्रक्चर से ओवरी जो है वो ऊपर की तरफ अटैच है। तो ऐसी ओवरी को क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी कहते हैं। तो जिस फ्लावर में ओवरी क्या होगी, सुपीरियर होगी, तो उस फ्लावर का जो फ्लोरल फार्मूला होगा, फ्लोरल फार्मूला में हम जी के अंडर क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे। नेक्स्ट है कि फ्लोरल फार्मूला में अगर जी के ऊपर छोटा सा लाइन है तो इट मीन्स कि जो ओवरी है वो क्या है, इंफीरियर ओवरी है। मीन्स दैट कि जो ओवरी थैलेमस के साथ अटैच होगी वो ऐसे लोकेशन पोजीशन पे अटैच होगी कि जो दूसरे स्ट्रक्चर है वो थैलेमस के साथ ऊपर की तरफ अटैच होंगे, जो पेटल्स होंगे और सेपल्स होंगे और जो स्टेमन होंगे, और ओवरी जो होगी वो थैलेमस के साथ इंफीरियरली अटैच होगी। तो अगर ओवरी फ्लावर में क्या है, इंफीरियर है, तो ऐसे फ्लावर का जो फ्लोरल फार्मूला होगा उसमें हम जी के ऊपर लाइन लगाएंगे। नेक्स्ट है कि इन फ्लोरल फार्मूला अगर फ्लावर जो है उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर
नहीं है, तो ऐसे फ्लावर के लिए जो फ्लोरल फार्मूला होगा उसमें हम मेल के लिए ऐसा सिंबल लगाएंगे, ये जो सिंबल बना हुआ है। इसी तरह अगर फ्लावर जो है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है बल्कि सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ऐसे फ्लावर का जो फ्लोरल फार्मूला होगा उसमें हम फीमेल के लिए क्या करेंगे, ऐसा सिंबल लगाएंगे। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, वो मीन्स कि उस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल कहते हैं। और बाइसेक्सुअल के लिए ऐसा सिंबल जो है हम फ्लोरल फार्मूला में लिखते हैं। इसी तरह अगर फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, मीन्स रेडियली सिमेट्रिकल है, मीन्स उसकी जो सिमेट्री है वो रेडियल है, तो ऐसे फ्लावर का जो फ्लोरल फार्मूला होगा उसमें हम ऐसा सिंबल वो करेंगे, लगाएंगे कि ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। अगर फ्लावर जो है ज़ैगोमॉर्फिक है, मीन्स दैट कि वो फ्लावर जो है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, इस फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है लेकिन सिर्फ एक प्लेन से, एक एंगल से, तो ऐसे फ्लावर के लिए जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे तो उसमें ज़ैगोमॉर्फिक को शो करने के लिए हम ऐसा सिंबल जो है लिखेंगे। सो ये थे कुछ इसके लिए भी सिंबल। अब नेक्स्ट इसमें देखें कि फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट एंड एडहेजन बाय अ लाइन ड्रा अबव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। ये एनसीईआरटी ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक वोरल है फ्लावर में और उस वोरल के जो पार्ट्स है वो आपस में क्या है, फ्यूज है। फॉर एग्जांपल इस फ्लावर में देख, इस जो फ्लावर का ये जो फ्लोरल डायग्राम है, तो इस फ्लोरल डायग्राम में देखिए तो ये जो सेपल्स है, ये सेपल्स एक दूसरे के साथ क्या है, फ्यूज है। और कितने सेपल्स है, टोटल 5 सेपल्स है और सारे जो सेपल्स है वो एक दूसरे के साथ क्या है, फ्यूज है। तो देखिए ना, सेपल्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि सेपल्स को कलेक्टिवली कैलेक्स कहते हैं और कैलेक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 5 सेपल्स है लेकिन जो 5 है उनको हमने दोनों तरफ से ब्रैकेट में क्या किया है, बंद किया है। इसी तरह अगर कहीं पर ये दूसरी बात ये लिखी गई है, एंड एडहेजन बाय अ लाइन ड्रा अबव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, अगर कहीं पर दो ओरल के पार्ट्स है और वो आपस में क्या है, फ्यूज है। जैसे कि इसमें देखिए कि ये पेटल्स है, ये पेटल्स है, ये पेटल्स आपस में फ्यूज है और 5 पेटल्स है, 5 पेटल्स है। तो हमने पेटल्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, करोला कहते हैं और करोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 पेटल्स है और चूंकि फ्यूज है तो हम 5 के गिर्द क्या करेंगे, ब्रैकेट दोनों तरफ डालेंगे। और क्या है कि इन पेटल्स के साथ क्या है, ये स्टेमन फ्यूज है। तो देखिए ना, पेटल्स के साथ ये स्टेमन फ्यूज है। तो स्टेमन जो है इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। और एंड्रोशियम को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि ये स्टेमन जो है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है तो 5 के गिर्द हम जो ब्रैकेट है वो नहीं डालेंगे। लेकिन चूंकि ये स्टेमन जो है ये पेटल के साथ फ्यूज है, चूंकि ये एंड्रोशियम जो है ये करोला के साथ फ्यूज है, तो हम ऊपर जो होगी दोनों के ऊपर इसी तरह एक लाइन डालेंगे। तो ये डिस्कशन हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, एक जो फ्लोरल डायग्राम होता है ये हमें किस के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, कि इस फ्लावर में जो पार्ट्स है वो इनकी तादाद कितनी है। देयर अरेंजमेंट, उनकी अरेंजमेंट के हवाले से भी ये हमें बताता है। द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, एक दूसरे के दरमियान जो इनका रिलेशन होता है वो कैसे होता है। ये फ्लोरल डायग्राम प्रीवियस जो इसी लेक्चर के स्लाइड्स है हमने डिस्कस किया है फ्लोरल डायग्राम को। तो नेक्स्ट है कि द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सेस विद द रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ
डॉट ऑन द टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम, कि जो मदर एक्सिस का जो पोजीशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, फ्लावर के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर इसी तरह एक जो डॉट होता है हर फ्लोरल डायग्राम पे यहाँ पर एक डॉट हम डालते हैं। तो ये फ्लावर का जो होता है एक्सिस और पोजीशन हमें बताता है। नेक्स्ट है कि कैलेक्स, करोला, एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वोरल्स, कि फ्लोरल जो डायग्राम होगा उसमें हम क्या करते हैं कि बाहर की तरफ ये जो वोरल होता है, पहला ये जो वोरल है ये किस चीज़ का होता है, ये सेपल्स होते हैं, क्योंकि ये सेपल्स को कलेक्टिवली कैलेक्स कहते हैं, तो ये कैलेक्स का होता है। दूसरे नंबर पर पेटल्स होते हैं और पेटल्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। तो दूसरा वोरल किस चीज़ का होगा, फ्लोरल में ये करोला का होगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, ये स्टेमन्स हैं। तो तीसरे नंबर पर हम जो फ्लोरल डायग्राम में वो ड्रा करेंगे स्ट्रक्चर्स या वोरल ड्रा करेंगे, उसमें हम तीसरे नंबर पर क्या शो करेंगे, जो एंड्रोशियम है। तो ये स्टेमन्स है तीसरे नंबर पर, स्टेमन्स को कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहते हैं। और जो होगा सेंटर में या बिल्कुल अंदर की तरफ जो प्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, हम गाइनोशियम को। तो जो फ्लोरल डायग्राम होगा उसमें पहला जो वोरल हम शो करेंगे वो कैलेक्स का होगा, दूसरा वोरल जो होगा वो करोला का होगा, तीसरा जो वोरल होगा वो एंड्रोशियम होगा, और आखिर पे चौथा जो सेंटर में वोरल होगा वो गाइनोशियम का होगा। कैलेक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड द गाइनोशियम बीइंग इन सेंटर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कैलेक्स है ये बिल्कुल आउटर मोस्ट है, बाहर की तरफ है, और अगर हम इसको देखें गाइनोशियम को देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में है। तो कैलेक्स आउटर मोस्ट है और गाइनोशियम क्या है, वो सेंटर में है। नेक्स्ट देखिए कि फ्लोरल फार्मूला आल्सो शोज कोहेजन एंड एडहेजन विद इन पार्ट्स ऑफ वोरल एंड बिटवीन ओरल्स। ये जो फ्लोरल फार्मूला है ये हमें एडहेजन भी बताता है और कोहेजन भी बताता है, किसके दरमियान, जो एक वोरल में सेपल्स है या पेटल्स है या स्टेमन है उनके दरमियान, और जो दो वोरल है, फॉर एग्जांपल कैलेक्स और करोला है या करोला और एंड्रोशियम है, उनके दरमियान भी क्या है, फ्यूजन या एडहेजन या कोहेजन है कि नहीं। तो ये था आज के टॉपिक के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।